रात के घने अंधेरे में एक टूटी फूटी गली से लड़खड़ाता हुआ एक आदमी चला आ रहा था। आंखें लाल, कपड़े मेले और चेहरे पर नशे की गहरी छाप थी। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ पता नहीं क्यों, क्या भुलाने को यार। अभी तो दिन था, सूरज भी निकला था, फिर इतना अंधेरा क्यों लग रहा है यार। अभी थोड़ी देर पहले मैं सड़क पर था, अचानक इतने सारे पेड़ कहाँ निकल आए, पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। चलो, जहाँ भी मेरे पैर मुझे ले जाए वहीं चला जाता हूँ। ये था अभय, एक ऐसा आदमी जो कभी अपने गांव का सबसे होनहार लड़का हुआ करता था, लेकिन अब शराब के दलदल में धंस चुका था। दूसरी ओर उसकी पत्नी संयोगिता, जो एक सीधी सादी मगर तेज दिमाग की महिला थी। अभय लड़खड़ाते हुए अपने गांव तो पहुंच गया, लेकिन गांव पहुंचते ही वो किसी नाली में गिर गया। गांव के कुछ आदमियों ने उसे देखा। अरे ये तो अभय है, क्या हालत बना रखी है इसने। शादी से पहले कितना होनहार लड़का था, लोग कहते थे ये हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, लेकिन ये तो गंदी नालियों का नाम रोशन कर रहा है। क्या कर सकते हैं भाई साहब, शराब अच्छे अच्छों को तबाह कर देती है। चलो इसे उठाकर इसके घर छोड़ देते हैं, बेचारी इसकी बीवी परेशान हो रही होगी। उन आदमियों ने अभय को उठा लिया और उसके घर की तरफ ले जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही अभय चिल्लाने लगा। छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, मैं अच्छा खासा सो रहा था और तुम लोग मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो। अबे मैं हूँ विनोद, तुम्हारे गांव का ही आदमी। नशे में तुम पड़े थे नाली में, हम लोग तुम्हें घर ले जा रहे हैं। किसी तरह बड़ी मुश्किल से दोनों आदमियों ने अभय को उसके घर छोड़ दिया। उसकी बीवी संयोगिता उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गई। भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्हें अपने घर छोड़ दिया, वरना पता नहीं कहाँ पड़े रहते। भाभी, इनकी शराब छुड़वाना तो लगभग अब नामुमकिन है, इन्हें संभाल कर रखिए। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। संयोगिता ने किसी तरह उसे बिस्तर पर लेटाया और कपड़े बदल दिए। अभय वहीं ढेर हो गया, लेकिन संयोगिता अब एक असंभव सा फैसला ले चुकी थी। मैं अभय को सुधरने पर मजबूर कर दूंगी, लेकिन एक अनोखे तरीके से। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभय की यह हालत आखिर हुई कैसे। दरअसल संयोगिता और अभय की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू में उनका जीवन स्वर्ग जैसा था, लेकिन शादी के 2 साल बाद अभय के कुछ गलत दोस्तों ने उसे शराब की लत पे धकेल दिया। रोज रात को देर से घर आना, झगड़े करना, गालियां देना और मारपीट तक उतर आना, ये सब आम हो चुका था। लेकिन संयोगिता ने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। एक दिन जब अभय ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी, तो पहली बार उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। मैंने हर प्रयास कर डाला, पर अभय नहीं सुधरे। अगर सीधे तरीके से ये नहीं सुधरे, तो अब इन्हें एक अलग रास्ते से सुधारना होगा। अगली सुबह संयोगिता ने एक अजीब सा काम किया। उसने गांव के पुराने और सुनसान पड़े मृत्यु भूमि कुएं की सफाई करवाई और वहां एक दिया जलाया। गांव वाले ये देखकर हैरान थे, क्योंकि ये कुआं कई सालों से बंद था। कहा जाता था कि जो भी इसमें झांकता, उसे रहस्यमयी परछाइयां दिखती थी और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। बहन, इस कुएं को आपने साफ क्यों करवाया, ये दिया क्यों जला दिया, कोई तंत्र मंत्र करने वाली हो क्या, जानती हो कि नहीं ये कुआं श्रापित है, श्रापित। भाई साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे पति कुछ सालों से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हर कोशिश कर चुकी हूँ उन्हें सुधार दूं, पर मैं उन्हें नहीं सुधार सकी। अब ये मेरी आखिरी कोशिश है। हो सकता है इससे वो सुधर जाए। लेकिन इस खतरनाक कुएं का तुम्हारे पति के नशेड़ी होने से क्या संबंध है, इस कुएं से तुम अपने पति को कैसे सुधारोगी। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं देखती हूँ कि ये आखिरी कोशिश मेरी कामयाब हो पाती है या नहीं। इतना बोलकर संयोगिता वहां से चली गई। रात को जब अभय शराब पीकर लौटा, तो संयोगिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज लाई हूँ। रोज रात को तुम्हें वहां जाकर कुछ मिनट बैठना होगा, फिर देखना तुम्हें शराब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर अभय हंसने लगा। पगला गई है क्या, शराब की कमी कोई दूसरी चीज पूरी नहीं कर सकती, समझ में आया कि नहीं। अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, अरे बोल ना।
संयोगिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो शांत होकर बैठी रही। जब अभय ने देखा कि संयोगिता उसके साथ बहस नहीं कर रही, तो उसका मन थोड़ा विचलित हुआ। इतना बोलकर अभय बिस्तर पर लुढ़क गया और सो गया। रात के करीब 12 बजे अभय की अचानक कोई आवाज सुनकर नींद खुल गई। वो अभी भी नशे में ही था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे बाहर बुला रहा है। धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। अबे, तेरा इंतजार कर रहे हैं हम लोग, कहाँ है बे? संयोगिता तो सो रही है, फिर ये आवाज किसकी है? लगता है आज मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। इतना बोलकर अभय फिर से सो गया, क्योंकि उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है। लेकिन जब आवाज तेज हुई तो उसका शरीर कांप गया। ये आवाज तो मुझे बेचैन कर रही है। आवाज का पीछा करना होगा। लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। आवाज का पीछा करते करते अभय लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां पर संयोगिता ने दिया जलाया था और उसकी साफ सफाई करवाई थी। वो कुआं बहुत खतरनाक था, इसलिए कोई गांव वाला उस कुएं में झांकता तक नहीं था। जैसे ही अभय ने कुएं में झांका, उसे लगा कि पानी के अंदर कोई परछाई हिल रही है और फिर एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। शराब छोड़ दे, वरना अगला नंबर तेरा होगा। अभय का खून जम गया। इस कुएं के अंदर से कौन बोल रहा है? ये कुआं तो बड़ा खतरनाक है। कौन है कुएं के अंदर? शराब छोड़ दे, वरना अगला नंबर तेरा होगा। तू भी इसी कुएं में परछाई बनकर हमेशा हमेशा के लिए तैरता रहेगा। अब अभय बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि वो भी उस कुएं का इतिहास जानता था। अभय भागते हुए घर आया और चुपचाप सो गया। उसने अपनी बीवी से भी कुछ नहीं कहा इस बारे में। अगली सुबह वो पसीने से भीगा हुआ उठा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद ये सिर्फ एक सपना था। क्या मैं सच में कल रात उस कुएं के पास गया था? वो कुआं क्या मुझसे कल रात में सच में बात कर रहा था? उसने जो भी कहा, क्या उसमें जरा सी भी सच्चाई थी? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये कोई भयानक सपना था। इतने में संयोगिता उसके लिए चाय बनाकर लाई। संयोगिता ने बिना कुछ बोले उसके चेहरे का पसीना अपने पल्लू से पोंछा और वहां से चली गई। इसे कल से हो क्या गया है? मुझसे बात भी नहीं कर रही है और ना ही मुझे ताने मार रही है शराब पीने को लेकर। लगता है अब इसे मेरे शराब पीने से कोई परेशानी नहीं है। जल्दी से चाय पी लेता हूँ, फिर दारू का जुगाड़ करता हूँ। अभय चाय पीकर नहा धोकर बाहर निकल गया और शराब पीने लगा। शराब पीते पीते उसे रात हो गई। लेकिन जब उसने रात को फिर से शराब पीने की कोशिश की, तो एक और अजीब घटना हुई। टूटी खिड़की से एक छायामयी आकृति उसके पास आई और कानों में कहा। तू सुधर जा, वरना ये दुनिया तुझे भुला देगी। अब तो अभय की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। उसने डर के मारे गांव के पंडित को बुलाया और उनसे पूछा। पंडित जी, क्या हमारे कुएं में सच में कोई आत्मा है? कल रात से वो कुआं मुझे परेशान कर रहा है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले। कोई आत्मा नहीं, पर जो इस कुएं में अपना अक्स देख लेता है, वो अपने अंदर की बुराइयों को साफ साफ देखने लगता है। क्या? हाँ, इसीलिए तो इस गांव के पूर्वजों ने उस कुएं को बंद कर दिया था। पता नहीं किसने उसे खोल दिया। हर इंसान के अंदर बुराइयां कूट कूट कर भरी है। जब भी कोई उस कुएं के पास जाता है, उसके अंदर की बुराइयां उसे साफ साफ नजर आने लगती है, जो हर इंसान को परेशान किया करती है। इसीलिए लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया था। अब अभय की हालत खराब हो गई। उसे लगने लगा कि अगर उसने शराब नहीं छोड़ी, तो वो भी उस कुएं के रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। पंडित जी, एक बात बताओ, अगर इंसान उस कुएं में अपनी बुराइयां देख ले और फिर भी अपनी बुराइयों को ना छोड़े, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो कुआं उस आदमी को अपने अंदर खींच लेगा और हमेशा हमेशा के लिए परछाई बना देगा। अब अभय के अंदर एक खौफनाक डर सताने लगा। अगली रात जब अभय फिर से कुएं के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि संयोगिता वहां पहले से बैठी थी। संयोगिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? संयोगिता मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हें डर ही बदल सकता है। अभय चौंक गया। संयोगिता ने उसे बताया कि ये सब उसकी योजना थी। उसने कुएं के पानी में एक ऐसा आईना डाला था जो किसी भी इंसान का विकृत प्रतिबिंब दिखाता था।
उसने गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों को उसके दिमाग में बैठा दिया और जब सही समय आया तो उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया। अब अभय की आंखों में आंसू थे। वो घुटनों पर बैठ गया और बोला, तुमने मेरे लिए इतना किया और मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। मैं शराब छोड़ दूंगा। सच? हाँ संयोगिता, मेरे अंदर पिछले 2 रातों से डर इतना बैठ गया है कि अब मैं शराब को देखता हूँ तो मेरे अंदर की आत्मा कांप जाती है। शराब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं फिर से काम पर लगूंगा और 1 हफ्ते बाद ही हम लोग मनाली घूमने चलेंगे, जैसे शादी के दूसरे दिन गए थे। अगले ही दिन से अभय ने शराब को हाथ नहीं लगाया। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और धीरे धीरे अपने पुराने अच्छे दिनों की तरफ लौटने लगा। संयोगिता ने न केवल अपने पति को बचाया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि कभी कभी डर ही सबसे बड़ा इलाज बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी प्यार से ज्यादा जरूरी होता है सही तरीका। अगर आप किसी अपने को गलत रास्ते से हटाना चाहते हैं तो उसे वही एहसास कराइए जो वो दूसरों को देता है। क्या आपको हमारी ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।